हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन। मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का वीडियो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक चित्र दिया हुआ है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कि लंब 3 और आधार 4 और कर्ण 5 दिया हुआ है। AB क्या है? AB लंब है जो कि 3 है। BC जो कि आधार है और उसका मान 4 दिया है। AC क्या है? AC कर्ण है जिसका मान 5 दिया है। तो हमें चलिए सभी का मान निकालते हैं। पहला है साइन C। तो साइन C, साइन का क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे साइन के साथ में C लिखा है, साइन C। तो साइन C एक संकेत है। क्या संकेत कर रहा है? कि लंब और कर्ण का अनुपात कोण C के सापेक्ष, ठीक, कोण C के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कोण C कहाँ है? अब चित्र में देखिए कोण C कहाँ है? कोण C यहाँ है। तो कोण C के जो सामने वाली भुजा होगी वह भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो कोण C के सामने में AB भुजा है। तो AB क्या है? AB लंब है। तो AB हम क्या लेंगे? लंब, ठीक, बटा कर्ण। कर्ण क्या है? AC, ठीक। जिस कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। जब AB लंब हुआ तो BC क्या होगा? आधार। और कर्ण जो है वह AC ही रहेगा। चाहे आप एक कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए या कोण C के सापेक्ष, कर्ण जो AC है वह AC ही रहेगा। ठीक, तो साइन C बराबर क्या होगा? AB बटा AC। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? AB और AC का मान रख देंगे। AB कितना दिया है? देखिए AB कितना दिया है? 3 दिया है। तो AB बराबर 3 बट्टा AC कितना दिया है? 5। चित्र में भी दिया हुआ है 5 और AB 3 तो 5 लिख दिए। तो साइन C का मान कितना निकला? 3/5। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन A। तो साइन का सूत्र क्या होता है? पहले तो आप सूत्र को लिख लीजिए। क्या होता है साइन का सूत्र? लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देखिए कि ये साइन A है, मतलब कौन सा कोण दिया हुआ है? कोण A दिया हुआ है। तो कोण A के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करेंगे। किसके सापेक्ष? कोण A के सापेक्ष। तो चित्र में देखिए कोण A कहाँ है? यहाँ है कोण A। तो कोण A के सामने, कोण A के सापेक्ष न भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी। वैसे तो चित्र में हम देख रहे हैं कि AB लंब है और BC आधार है, लेकिन जिस कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, जिस कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण A के सामने में कौन सी भुजा है? BC है। BC भुजा है तो BC क्या होगा? लंब होगा। तो हम यहाँ पर लंब क्या लेंगे? BC लेंगे और कर्ण AC ही रहेगा। ठीक, तो हम इनका मान अब रखेंगे। BC और AC का मान रखेंगे। BC कितना दिया है? BC 4 दिया है। तो 4 बटा AC कितना दिया है? 5। ठीक, इसी प्रकार से अब cos C का निकालेंगे। cos C का सूत्र क्या होता है? cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण।
तो देखिए हम यहाँ क्या बोल रहा है कि कौन सी के सापेक्ष आधार और कर्ण का अनुपात, किस कौन के सापेक्ष, कौन सी के सापेक्ष आधार और कर्ण का अनुपात। तो कौन सी यहाँ है, तो कौन सी के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, लेकिन यहाँ तो लंब लेने के लिए नहीं बोल रहा, आधार लेने बोल रहा है। क्या लेने बोल रहा है, आधार। तो कौन सी के सामने वाली भुजा जो है ए बी है, तो ए बी तो लंब होगा, ए बी तो हम नहीं लेंगे, लेंगे क्या, आधार, जो कि यहाँ आधार बोल रहा है लेने के लिए। तो जब ए बी लंब हुआ तो आधार क्या होगा, बी सी। तो हम यहाँ पे बी सी लिखेंगे बटा कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा जो है ए सी। ठीक, बी सी का मान कितना है 4, अब बटा ए सी कितना है 5। ठीक, अब कॉस ए को देखते हैं। तो यहाँ कॉस का सूत्र क्या होता है, पहले आप सूत्र को लिख लीजिए, आधार बटा कर्ण। यहाँ कॉस आधार और कर्ण का अनुपात किस कोण के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। क्या लिखा हुआ है, ए, कोण ए लिखा हुआ है, तो कोण ए के सापेक्ष हम किसका अनुपात निकालेंगे, आधार और कर्ण का। तो कोण ए यहाँ है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो कोण ए के सामने में कौन सी भुजा है, बी सी, तो बी सी क्या होगा, लंब होगा। लेकिन हमें यहाँ लंब तो नहीं लेना है, आधार लेना है। जब बी सी लंब हुआ, जब बी सी लंब हुआ तो आधार क्या होगा, आधार ए बी होगा, कोण ए के सापेक्ष। ठीक, कोण ए के सापेक्ष आधार क्या होगा, ए बी होगा, बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो वह ए सी ही रहेगा। ठीक, आप किसी भी कोण के सापेक्ष न्यून कोण में किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, कर्ण अपरिवर्तित रहता है, वह नहीं बदलता है। ठीक, तो ए बी कितना है, ए बी है 3, कर्ण कितना है 5, लिख दिए। अब 10 सी देखते हैं। 10 का क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कौन से कोण के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात पूछ रहा है, कोण सी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष। ठीक, कोण सी के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात। तो कोण सी कहाँ है, चित्र में आप देख रहे हैं कि कोण सी यहाँ है, कोण सी कहाँ है, यहाँ है कोण सी। तो कोण सी के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो कोण सी के सामने में कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है। तो जब ए बी लंब हुआ तो बी सी क्या होगा, आधार। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी सी, बी सी बटा ए बी बटा बी सी लिखेंगे, ए बी बटा बी सी। देखिए कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ए बी लंब है और बी सी क्या है, आधार है। ठीक, तो ए बी बटा बी सी लिखे। अब इसका मान यहाँ पे रख देंगे। ए बी कितना है, ए बी है 3, ठीक, बटा बी सी कितना है 4। ठीक, तो 10 सी का क्या मान निकला, 3 बटा 4। अब 10 ए का मान निकालेंगे। देखिए 10 ए, 10 का सूत्र जो होता है उसको लिखिए। 10 का क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार। तो कोण ए के सापेक्ष लंब और आधार का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कोण ए, तो कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी है, तो बी सी लंब होगा,
और ए बी तब क्या हो जाएगा, तब ए बी आधार हो जाएगा। तो बी सी बरा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी बटा ए बी, क्या होगा बी सी बटा ए बी। अब यहाँ पे बी सी और ए बी का मान रख देंगे। बी सी का मान दिया हुआ है 4 और ए बी का मान दिया हुआ है 3। तो tan A का क्या मान निकला 4/3।